हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आज के वीडियो में आप सीक्वेंस समझोगे, सीरीज समझोगे, उसके टाइप समझोगे, एपी का डेफिनेशन तक हम लोग रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस किस चीज़ को सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए, अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। कोई भी अरेंजमेंट अगर नंबर्स का है और वो एक कोई ऑर्डर फॉलो कर रहा है, उनके बीच कुछ भी कॉमन है, चाहे वो कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है, या कोई कॉमन फ्रैक्शनल टर्म हो, कोई कॉमन डेसिमल टर्म हो, कुछ भी ऐसा जो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो, या वो जो पैटर्न हो वो स्क्वायर्स को फॉलो कर रहा हो कि एक नंबर स्क्वायर फिर दूसरे का फिर तीसरे का स्क्वायर ऐसा हो, उस नंबर को या उस तरह के नंबर्स की लिस्ट को हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, और सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ जब इसी सीक्वेंस के सारे टर्म समेशन में आ जाते हैं, एक दूसरे के बीच में प्लस साइन लग जाता है, ठीक है, सम का फॉर्म आता है, उस चीज़ को हम सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले सीक्वेंस पढ़ना है, फिर वही चीज़ें सीरीज़ के फॉर्म में पढ़नी हैं। देखिए, पहली चीज़ आ रही है, हाँ, इसका कितना टाइप होता है आप इसको समझो। सीक्वेंस के कितने टाइप होते हैं या प्रोग्रेशन के। पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक, फिबोनाची। ठीक है, ये तीन आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, अब आप सीक्वेंस का और सीरीज़ का एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, एग्जाम्पल है सीक्वेंस का, यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब ये सबके बीच में एक एक 1 1 का गैप है, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब ये सीक्वेंस है। दूसरा एग्जांपल देखा, 2 4 6 8, दो दो का गैप है सब में, मीन्स दिस इज फॉलोइंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये भी एक सीक्वेंस है। अब अगर हमें कहना हो कि सर क्या ये सीरीज़ हो सकती है, यस दिस कैन बी सीरीज़ ऑल्सो। आप देखो, सीरीज़ में क्या है, इन्हीं के बीच में बस प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, एक प्लस साइन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सो दिस इज अ सीरीज। ठीक है, वही चीज़ यहाँ सेकंड में 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट डॉट, नाउ दिस इज अ सीरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे इसको और थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनका एक और टाइप होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, या नॉन फाइनाइट कह सकते हैं। फाइनाइट सॉरी, नॉन फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट ही कहेंगे। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस या सीरीज का मतलब क्या होता है? फाइनाइट, ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो कहीं पर एंड हो, ठीक है, उसे आप बोलोगे फाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीरीज। ठीक है, जिसके टर्म फिक्स्ड हो, मतलब एक लिमिट के बाद वो रुक गया हो। जैसे सामने देखो एग्जांपल में 2 4 6 एंड 8, दिस सीक्वेंस इज अप टू 8 ओनली, टिल 8 ओनली। ठीक है, ये सीक्वेंस है सिर्फ 8 तक है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी आप सीरीज भी देख लो, फाइनाइट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस एंड फाइनाइट सीरीज। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8, सिंपल एग्जाम्पल्स इस वजह से दे रहे हैं ताकि आप इजीली समझ लो। ठीक है, हार्ड एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसकी डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, इस वजह से हम ये आपको बता रहे हैं। इनफाइनाइट या इनफाइनाइट नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत दूर तक जाएगा, एंडलेस होगा। इनफाइनाइट मीन्स, इनफाइनाइट हम किसे कहते हैं? एनीथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, काउंटेबल, कोई भी चीज़ जो कि काउंट नहीं की जा सकती है, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सीरीज एंडलेसली बढ़ती जा, सॉरी ये सीक्वेंस एंडलेसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, और अगर ये प्लस प्लस के फॉर्म में आ गया तो ये सीरीज़ हो गया, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। ऐसे ही ये एंडलेसली बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब जो हमें 10th में पढ़ना है वो क्या है? वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप उसे देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहला आप ये चीज़ समझ लो कि इसके दो टर्म्स के बीच में हमेशा एक फिक्स डिफरेंस रहता है। ठीक है, ना डिफरेंस ज़्यादा होता है ना कम होता, एक कॉमन डिफरेंस चलता रहता है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ आप देखो, it is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। ठीक है, मतलब पहला जो पिछला टर्म है उसमें कुछ ऐड कर करके, कोई फिक्स नंबर ऐड कर करके वो सीरीज या सीक्वेंस आगे बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए
द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर है उसको कॉमन डिफरेंस, आप समझ रहे होगे, ठीक है। जैसे कि 2 है, 4 है, अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा था यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। तो ये भी, ये क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेटिव सीरीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। आप लोग सर पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉसिबल है कि कुछ ऐड कर करके मिल रहा होगा, नेक्स्ट में हो सकता है कुछ सब्ट्रैक्ट कर करके मिल रहा हो, बट ज़ीरो, ज़ीरो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, उसको देखते हैं। या तीनों आप देखो, आपके समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, पहला एग्जांपल है पॉजिटिव का 1 2 3 एंड 4 एंड डॉट डॉट डॉट, सीरीज बढ़ती जा रही, सॉरी सीक्वेंस है जो बढ़ता जा रहा है, मेरे मुंह से सीरीज निकल जा रहा है बार बार, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखो दो T2 माइनस T1, दिस इज T1 मतलब टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ, ठीक है। तो T2 माइनस T1 किया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया 1, फिर उसके प्रीसीडिंग टर्म में से ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो आया 1। अब यहाँ पर जो आपका फाइनल वैल्यू मिल रहा है वो है 1, तो हमने देखा कि 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर डिफरेंस पॉजिटिव है, ठीक। अब एक काम करो, आप इसी सीरीज़ को टर्न कर दो, पलट दो, क्या होगा 4 3 2 1 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस है -1, तो यहाँ निगेटिव का एग्जाम्पल हो गया। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़ीरो का, कैसे हम समझेंगे ज़ीरो का, बिल्कुल ही सिंपल है ज़ीरो कॉमन डिफरेंस का, वो सीरीज़ के सारे नंबर सेम होंगे, चाहे वो -1 ऐसे चलेगा, 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, जब कभी भी दो डिफरेंस को देखेंगे, आप चाहो तो इसे एनसीईआरटी में देख भी सकते हो। कुछ लोगों के मन में हो सकता है डाउट हो कि कुछ नया सामने आ रहा है, बट ये नया नहीं है, ये बिल्कुल ही कॉमन है, समझ में आने वाली चीज़ है। आप इन दोनों को टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये ज़ीरो का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए, तो हमें तीनों चीज़ें समझ में आई, एक हमने पॉजिटिव डिफरेंस का एग्जाम्पल देखा, एक नेगेटिव डिफरेंस का, और एक ज़ीरो, तीनों हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जनरल टर्म, nth टर्म की स्टडी करेंगे। मे बी अगर वीडियो लंबा बनेगा तो उस पर आप लोगों को हम कुछ एग्जांपल्स भी समझा देंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, ठीक है। और आज का वीडियो हम लोग इसी के साथ एंड करते हैं। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग।